हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो डेसिमल फ्रैक्शन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट का फर्स्ट पार्ट देखा था और आज हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट सेकंड देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में आए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो जो अगला वीडियो है वो आपको जल्दी पहुंच सके और आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो दोस्तों, अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कुछ इस प्रकार है कि मान बताओ। किसका मान बताना है कि 1 कोष्टक में 1 माइनस 0.1 कोष्टक बंद गुणा 0.01 इसका मान बताना है। तो पहले हमें पता है कि कोष्टक को सोल्व करते हैं, उसके बाद गुणा भाग जोड़ बाकी। अब कोष्टक को सोल्व करते हैं तो 1 में 0.1 को घटाना है। तो आप सिंपल ऐसे मान लो 1 है, 1 में किसको 1 के पॉइंट पीछे होगा इसलिए 1 है। अब 1 में क्या घटाना है, 0.1 घटाना है। अब 1 में 0.1 घटाना है तो यहाँ पे 0 लगा दो, यहाँ पे पहले 0 लगा दो। तो 0 में 1 नहीं जा रहा तो यहाँ पे 1 उतार दे दिया, तो यहाँ पे कितने आ गए, 10 हो गए। 10 में 1 गया, 9 पीछे बच गए। यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट, अब यहाँ पे 0 में 0 गया तो 0 ही बचा। तो यहाँ पे कोष्टक को सोल्व किया तो कितना आया, 0.9। अब गुणा 0.01। अब इसको हमें गुणा करना है। अब क्या करना है कि अब दोनों को पहले भले पॉइंट को हटा दो, सीधे गुणा कर दो, फिर पॉइंट जितने अंकों के बाद है उसको उतने अंक गिन के उसके बाद पॉइंट लगा लेना। तो हम यहाँ पे 0 9 है, 0 9 यहाँ पे 0 0 1 है, यानी कि 9 को 1 से गुणा करना है। सिंपल कहें तो 9 को 1 से गुणा किया तो कितना आया, 9। अब 9 आ गया, अब 9 आ गया, 9। अब पॉइंट कितने अंकों के बाद लगाना वो देखना है। तो पॉइंट यहाँ पे कितने अंक, 1 यहाँ पे है और 1 2 यहाँ पे, तो 1 2 3 टोटल 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना। तो यहाँ पे तो 1 अंक है, तो यहाँ पे पहले 2 0 लगा लो, बाद में पॉइंट लगा दो, तो आपका ये उत्तर एकदम सही हो जाएगा, 0.009। जो कि आपको ऑप्शन मैंने सॉरी बताया नहीं, आपको ऑप्शन ए था 0.990, ऑप्शन बी था 9.9, ऑप्शन सी था 0.009 और ऑप्शन डी था 1। अब आपको पता है कि ऑप्शन सी एकदम सही क्योंकि हमने निकाल दिया है। तो दोस्तों, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आपको नहीं आया है तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है कि क्वेश्चन नंबर 7 3% का दशमलव भिन्न क्या होगी। 3% मतलब 3% की दशमलव भिन्न क्या होगी। आप हमें दशमलव पूछा है, दशमलव भिन्न पूछी, किसकी पूछी है, 3% की पूछी। अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है 0.3, ऑप्शन बी है 0.03, ऑप्शन सी है 3.00 और ऑप्शन डी है 300.00। अब कौन सा ऑप्शन सही है उसके लिए हमें पहले सोल्व करना है। अब ये 3% है, इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो आपको पता है परसेंट के, तो भिन्न में बदलने के लिए नीचे बट्टे में कितना लिखना पड़ता है, 100%। का मतलब 100 होता है, इसको भिन्न में बदलते हैं तो बट्टे में 100 आता है। अब ये तो साधारण भिन्न तो हो गई। अब इसको हमें क्या करना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। तो दशमलव भिन्न में कुछ नहीं बदलना है, आसान है, एकदम आसानी से कर सकते हैं। नीचे कितने 0 1 और 2, तो ऊपर 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो। तो यहाँ पे कितने अंक है, 1 3 तो पड़ा है, दूसरा अंक है नहीं, तो उसके लिए 0 लगा लो पहले 3 से और यहाँ पे पॉइंट लगा दो। तो 1 पॉइंट 0 नीचे 100 हट जाएगा और ऊपर 1 पॉइंट करना होगा दशमलव भिन्न। तो अब हमारा उत्तर क्या आ रहा है, 0.03 हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन, जो एकदम सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको आसान समझ में आया है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको पता होना चाहिए कि दशमलव मतलब कि
परसेंटेज को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं आपको ये पता चल जाए, उसके बाद आप आराम से कर सकते हो। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से 1.09 गुणा 5.908 का निकटतम मान क्या है? का निकटतम मान क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हमें एक मतलब कि इक्वेशन दी है, गुणा में दिया हुआ है कि 1.09 गुणा 5.908 का निकटतम रूप मान क्या है? हमें गुणा करना है, उसका नजदीकतम यानी निकटतम मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ऑप्शन ए है वो हमारा दिया हुआ है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 12। हमें इन ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन एकदम सही होगा वो देखना है। तो पहले हमें इनको गुणा करना है। तो 1.09 गुणा 5.908। अब क्या करना है, पहले तो आप सिंपल सा दोनों को पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बिना गुणा करना है। तो हम अगर पॉइंट को हटा देते हैं, दोनों को पहले पॉइंट को हटा दिया, अब हम गुणा करते हैं। तो गुणा के प्रत्येक अंक से पूरे को गुणा करना है। तो अब यहाँ पे क्या है 8 है, 8 को पहले 9 से गुणा किया है, तो 8 9 में 72। तो यहाँ पे 72 का 2 आ गया और हासिल भाई 7। अब 7 हासिल आ गई। अब 8 को 0 से गुणा किया तो कितना आया? 0 आया। 0 में हासिल का 7 जोड़ा तो कितना आ गया? 7। ये अब 8 को अगले अंक से किया गुणा 1 से, तो 8 एकम 8, ये 8 का 8 आ गया। अब गुणा नीचे एक अंक पूरा होते पहले अंक के नीचे क्रॉस लगा देना। अब 0 है, 0 को इन सबसे गुणा करना है। तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो पहले 0 को 9 से गुणा किया तो 9 की सॉरी 0, फिर 0 को 0 से गुणा किया 0, 0 को 1 से गुणा किया तो 0। अब 2 अंक खत्म हो गए। तो 2 अंक खत्म होने के बाद नीचे क्रॉस 2 क्रॉस आ जाएंगे, ये 2 क्रॉस आ गए। अब अगला अंक क्या है? 9 है। 9 को गुणा करते हैं 9 से। तो 9 को 9 से गुणा किया तो 9 9 81। 81 का 1 आ गया ऊपर, हासिल पाए, हासिल कितनी हो गई? 8 लग गई। अब 8 लग गई तो 9 को अब 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और हासिल का अगर 8 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 आ गया। अब 9 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 9 एकम 9। अब ये भी अंक पूरा हो गया। अब अगला अंक है, तो 3 अंक पूरे हो गए तो 3 क्रॉस लगा लो, 1 2, यहाँ पे 3 क्रॉस लग गया। अब 5 को अगर 9 से गुणा किया तो 5 9 45, 5 9 45, 45 का 5 और यहाँ पे हासिल आए 4। अब 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 0 में अगर 4 हासिल के जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 4। अब 5 को 1 से गुणा किया तो 5, ये आपकी गुणा हो गई। अब सबको जोड़ देना। यहाँ क्रॉस का मतलब 0 ही होता है, कुछ नहीं होता। तो 2 को क्रॉस तो 2 1 का 2 आ गया। अब 7 और 0 को जोड़ा 7 और यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पे 7। अब 8 0 8 8 और 1 9। अब यहाँ पे 0 8 8 8 और 5 13, 13 का 3 और हासिल लगा 1, यहाँ पे हासिल 1 आ गया। तो 1 और 9 10, 10 और 4 14, 14 हासिल यहाँ पे फिर से 1 आ गया। तो 1 और 5 6। तो हमारा मतलब उत्तर क्या आ गया कि 64 मतलब 64 39 72, यानी कि 6,43,972, ये हमारा उत्तर आ गया। पर ये उत्तर तो आ गया, हमारा पॉइंट कहाँ पे? हमारा यहाँ पॉइंट भी लगाना है यहाँ पे। तो अब पॉइंट कैसे लगाएंगे? तो पॉइंट दोनों में देख लो कितने अक्षर बाद है। तो यहाँ पे 1 2 3 अक्षर बाद यहाँ पॉइंट है, और यहाँ पे 1 और 2, तो दोनों को जोड़ दिया तो 5 अक्षर बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 अक्षर, यहाँ पे 5 अक्षर बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? तो 6
0.4397 ये आ गया। अब हमें निकटतम रूप पूछा है। निकटतम रूप क्या होगा? निकटतम रूप आसान तरीका क्या है कि कोई पहला अक्षर है ये तो पूरा होगा। अब पॉइंट के बाद अगर 5 से ऊपर संख्या है, अगर यहाँ पे 6 होता तो इसका निकटतम रूप क्या हो जाता? 7 हो जाता। और अगर 5 से नीचे है या 5 है, 5 या 5 से नीचे है तो उसका जस्ट यहाँ 6 है। अब यहाँ पे 6 है तो 6 का 6 है। अगर 5 से नीचे है तो वही मान लेगा। अगर 5 से ऊपर है पॉइंट का बाद पहला अक्षर तो उसका अगला जस्ट अगला हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 है तो 4 5 से कम है तो यहाँ पे निकटतम रूप क्या हो जाएगा? 6 का 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे निकटतम रूप क्या हो जाता? 7 हो जाता। तो अगर निकटतम रूप पूछे तो अगर पॉइंट के बाद पहला अक्षर देखना है आपको। अगर पॉइंट के बाद पहला अक्षर 5 से बड़ा है तो उसका जस्ट अगला अंक हो जाएगा। अगर 5 से छोटा है या 5 है तो वही अंक रहेगा। तो दोस्तों अब इसका क्वेश्चन का उत्तर क्या आ गया? 6। तो हमारा ऑप्शन बी है वो एकदम सही है। बस आपको गुणा करते टाइम आपको जल्दी करना है तो आपको टेबल्स याद होने चाहिए। कम से कम 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे तो एक अंक को गुणा किया तो मतलब 10 तक ही अंक है तो वो यूज आ गए। पर आपको कम से कम 25 टेबल याद करनी है ताकि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप एक अंक से ना करें, सीधा 25 को पहले 3 से गुणा करें, फिर 5 से गुणा करें, फिर 2 से गुणा करें, ऐसे सीधे करें। कम से कम 25 तक टेबल्स आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद तो जल्दी से याद कर लेना, आपको बहुत परीक्षा में बहुत आपको काम आएगी। तो क्वेश्चन 8वां हो गया। अब क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है मान बताओ। ये मान बताओ किसका बताना है वो देखना है। मान बताओ किसका है? 3/5 गुणा 2.1 प्लस 2/5 गुणा 2.1। अब ये इक्वेशन दी हुई है हमें, इसका मान बताना है यानी इसको सोल्व करना है, सरल रूप देना है इसको। अब क्या करेंगे तो पहले अगर हम देखें तो गुणा कर लेते हैं, बाद में जोड़ लेते हैं। तो अब गुणा कैसे करेंगे? अब ये एक तो दशमलव भिन्न में, एक मतलब कि साधारण रूप में, एक दशमलव भिन्न में। तो हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। अगर ऑप्शन हमारे दशमलव रूप में है तो हम पहले इनको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, बाद में गुणा कर लेंगे। अगर दशमलव भिन्न में नहीं है, सीधा मतलब साधारण भिन्न में, तो इनको साधारण भिन्न में बदल कर बाद में गुणा कर लेते हैं। तो ऑप्शन हमने क्या दिए होंगे वो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन पहला है वो है 1.63। ऑप्शन दूसरा है वो है 2.15। ऑप्शन तीसरा है वो है 6.32। ऑप्शन चौथा है वो है 2.10। ये 4 ऑप्शन है। अब इनका हमें मान बताना है। अब ये क्या है कि चारों ऑप्शन है वो दशमलव रूप में दिए, तो हमें पहले इन दोनों को दशमलव में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो अब 3/5 को दशमलव में कन्वर्ट करना है तो सीधा क्या करना है? 3 में 5 का भाग लेना है। ये 3 में 5 का भाग, अब 5 का भाग 3 में नहीं जा रहा है तो यहाँ पे पॉइंट लग गया शुरू का। तो अब 5 यहाँ पे 0 आ गया तो 5 छके 30, यहाँ पे 30 हो गए 0, यानी कि पहला उत्तर क्या आ गया? 0.06 या 0.6 यानी 0.6 गुणा 2.1 प्लस, अब इसको हम साधारण भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो 2.5 है, यहाँ पे 5 में 2 का भाग देना है। अब 2 में 5 का भाग नहीं जा रहा है तो पहले हम पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ पे 0 आ गया। अब 20 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20, यहाँ 20 आ गया और 0, यानी इसको हम कन्वर्ट करेंगे दशमलव भिन्न में तो क्या आ गया? 0.4 या 0.4 गुणा 2.1। अब पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं और इन दोनों को गुणा कर देते हैं, बाद में ये प्लस को जोड़ देंगे। पहले भाग में गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी।
तो अब इनको गुणा करते हैं तो 21 को 6 से पहले गुणा कर लेते हैं, 6 को 21 से गुणा कर लेते हैं। तो 6 को 21 से गुणा किया तो अगर आप पहाड़ा सीधा याद है तो आप सीधा लिख लेंगे, और पहाड़ा सीधा याद नहीं है तो फिर गुणा कर लेना। तो 6 को 1 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया तो 6 12, 126 आ गया, 126। अब पॉइंट कितने अंकों के बाद आएगा तो यहाँ पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो टोटल कितने अंकों के बाद पॉइंट है? तो 1 और 1 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 और 2 अंकों के बाद पॉइंट। अब प्लस का बाद में निशान है तो प्लस। अब अगला है 4 को 21 से गुणा करना है, तो 4 को 21 से गुणा कर लिया है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 84 आ गया। अब पॉइंट कितने अंकों के बाद लगाना? तो यहाँ पे 1 अंक और यहाँ पर भी 1 अंक, यानी टोटल 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना। तो यहाँ पे 1 और 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना। अब इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ना है तो आसान तरीका, पहले पॉइंट दोनों के समान होने चाहिए, एक दूसरे के नीचे होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, 1.26 है, तो यहाँ पे 1.26, दूसरी क्या है 0.8 क्या है 0.8, यहाँ पे कुछ नहीं, 0 लगा दो। अब 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 हासिल भाई 1, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 का 1 फिर हासिल लगेगा 1 और 1 2, यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 2.10। हमारा उत्तर आ गया 2.10। 2.10 देखते हैं, 2.10 ऑप्शन डी है जो हमारा एकदम सरल है। पहले आपको दोस्तों क्या करना है कि आप ऑप्शन देख लेना कि ऑप्शन किसमें है। यहाँ पे सारे ऑप्शन दशमलव रूप में है, तो आप पहले साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कन्वर्ट कर लेना। यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया इसको दशमलव, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद आपको इनको गुणा करना है। पहले सीधे गुणा कर लेना है, सीधे गुणा करने के बाद पॉइंट कितने अक्षरों के बाद आएगा, टोटल पॉइंट अक्षर गुण लेना, उसके बाद पॉइंट लगाने के बाद दोनों को जोड़ना है। जोड़ने में आपको कुछ नहीं करना है, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है सीधे, बाद में पॉइंट के उस साइड के अक्षर उस साइड लिखने, इस साइड के अक्षर इस साइड लिखने। तो यहाँ पे आप ये जोड़ करेंगे तो आराम से उत्तर आ जाएगा 2.10 हमारा उत्तर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आज का जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां, वो देखते हैं। आज के लिए ये क्वेश्चन 5 ही कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 10 तक, और अगले वीडियो में आप और देखेंगे क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां, वो क्या कह रहा है कि 3/10 प्लस 5/10 5/100 प्लस 8/1000। अब इसको हमें क्या करना है कि ये शायद मैंने आपको पहले समझा के रखा है, अगर नहीं समझा है तो अभी समझ लेना, समझ में नहीं आया होगा तो इसको क्या करना है, हमें दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो इनके योग का मान दशमलव में होगा, के योग का मान, योगफल का मान दशमलव में होगा, दशमलव में होगा। अब ये एक हमें दी हुई साधारण भिन्न दी हुई, इनका योग करना है, वो हमें पूछा है कि इनका योग कितने में, मतलब कि दशमलव में होना चाहिए। अब ऑप्शन दशमलव में पूछा है तो हमें दशमलव में निकालना है। ऑप्शन क्या है 0.853 ऑप्शन बी है। 0.358 ऑप्शन सी है, वो है 3.58 ऑप्शन डी है, वो है 0.0358। अब कौन सा उत्तर सही है? पहले हमें दशमलव में पूछा है तो इनको सारे को दशमलव में कन्वर्ट कर दो। अगर आपको नीचे 10 या 10 के गुणज मिलते हैं, यानी कि 10 या 10 के गुणज मिलते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने नीचे 0 है उतने ऊपर अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो। तो यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ ऊपर 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, यानी 3 है तो 3 के 1 छोड़ दिया अंक, यहाँ पॉइंट लगा दिया। प्लस अब यहाँ पे 2 0 है तो 2 अंक छोड़कर 5 पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पे 1 अंक ही है 5, दूसरा अंक नहीं है तो यहाँ उसके आगे 0 ले लो, अब फिर पॉइंट लगा दो, 1 और 2 पॉइंट लगा दो। अब तीसरी है 1 2 3 0, ऊपर क्या करो 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगा लो, तो यहाँ पे 1 ही अंक है 8,
3 अंक छोड़ने हैं तो पहले 2 जीरो लगा लो, 1 और 2, टोटल 3 अंक हो गए, 1 2 3। अब यहाँ पे पॉइंट लगा लो। अब पॉइंट लगा दिया, अब तीनों को जोड़ना है। जोड़ने पर क्या करना है, सबको बाय द पॉइंट सभी एक दूसरे के नीचे रख दो ताकि आसानी से जोड़ में आपको कोई गड़बड़ी ना हो। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट 3 है तो यहाँ पे पॉइंट 3। अब फिर क्या है, पॉइंट 0 5, यहाँ 0 5, फिर 0 0 8। अब इनको जोड़ना है। अब जोड़ना है तो 0 0 8 को जोड़ा तो 8 आया, 0 5 0 5 3 को 0 0 और यहाँ पॉइंट आ गया। यानी कि हमारा उत्तर क्या आ गया, पॉइंट 3 5 8। हमारा पॉइंट 3 5 8 कौन से ऑप्शन में है, पॉइंट 3 5 8। आगे 0 भले लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट 0 5 0 पॉइंट 3 5 8 जो हमारा उत्तर है एकदम सही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 5 क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उस समस्या का निवारण जरूर करेंगे, आपको कोई समस्या नहीं आने देंगे। और आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो 11th के फॉर्म है, जो 11th जो लेटरल एंट्री होती है उनके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। मैंने वीडियो बना के रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखिए, और उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है फॉर्म भरने का, उस लिंक को खोले और अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दे, क्योंकि एग्जाम जो डेट है वो अंतिम डेट है 31 अगस्त। और जो 31 अगस्त अंतिम डेट है उससे 1-2 दिन पहले साइट ज़्यादा लोड रहेगी, ऑन साइट थोड़ा सा नहीं चलेगी, कम चलेगी। तो आपका फॉर्म बाद में भरा जाए या नहीं भी भरा जाता है तो उसमें आपकी गलती होगी। तो आप जल्दी से जल्दी अभी आपका फॉर्म भर दें, और फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो हमें जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या हमारे चैनल के अबाउट में जो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं उन पे कॉल करके बता देना। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।